नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाभारत, क्यों कृष्ण ने नहीं लड़ा युद्ध और केवल बने अर्जुन के सारथी? जानिए क्या था इसके पीछे का रहस्य। कई बार आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जब महाभारत में भगवान कृष्ण थे तो उन्होंने महाभारत को क्यों नहीं रोका, या उन्होंने शस्त्र क्यों नहीं उठाए, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा। तो आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आपकी सारी उलझनों को सुलझाने जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध जितना विशाल और विनाशकारी था उतना ही रहस्यमय भी। इस युद्ध में जब जब आप भगवान श्री कृष्ण की भूमिका पर नजर डालेंगे, आपको वह हमेशा सारथी के रूप में दिखाई देंगे, ना कि एक योद्धा के रूप में। सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध क्यों नहीं लड़ा? जब वे पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु के अवतार थे तो उन्होंने शस्त्र उठाने से इनकार क्यों किया, और क्यों सिर्फ अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें मार्गदर्शन देते रहे? श्री कृष्ण का वचन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब दोनों पक्ष पांडव और कौरव भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे तो कृष्ण ने बहुत साफ शब्दों में एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना ही किसी से युद्ध करूंगा। मेरे पास दो विकल्प हैं, एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं स्वयं। लेकिन बिना युद्ध किए तुम दोनों में से जो चाहो चुन सकते हो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की विशाल सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ही चुन लिया। भले ही वो युद्ध ना लड़े, लेकिन उनके साथ रहना ही उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी का काम किया और बिना शस्त्र उठाए पूरी युद्ध नीति और रणनीति अर्जुन को सिखाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे धर्म, कर्तव्य और जीवन का सही मार्ग दिखाया। इस तरह श्री कृष्ण भले ही युद्ध नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने ही अर्जुन को विजेता बनाया। नर और नारायण, अर्जुन और श्री कृष्ण का पूर्व जन्म का रहस्य। श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका संबंध उनके पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह दोनों नर और नारायण के रूप में जन्मे थे। वे बद्रीनाथ में घोर तपस्या करते थे और भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और पापियों का नाश करना। उस समय एक शक्तिशाली असुर था जिसने सूर्य देव की कठोर तपस्या करके 1000 वचनों का वरदान प्राप्त किया था। शर्त यह थी कि जो भी उसका एक वचन तोड़ेगा उसे 1000 वर्षों तक तप करना होगा और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस वरदान से वह अहंकारी बन गया और देवताओं को परेशान करने लगा। नर और नारायण ने उस असुर का सामना किया और बारी बारी से तप कर 999 वचन तोड़े। हर वचन के बाद एक ने तप किया और दूसरे ने युद्ध किया, लेकिन जब केवल एक अंतिम वचन बचा तब भयभीत होकर वह राक्षस सूर्य देव की शरण में चला गया। क्योंकि भगवान वचन के पक्के होते हैं, सूर्य देव ने उसे शरण दी। बाद में वही असुर कर्ण के रूप में जन्मा और उसी के वध के लिए अर्जुन को जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात थी, इसलिए उन्होंने कहा कि यह युद्ध अर्जुन का है, वे सिर्फ मार्गदर्शक बनेंगे, योद्धा नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा, यह युद्ध तुम्हारा है अर्जुन। जब दंभ से भरे राक्षस ने हजारों वर्षों तक तप कर कई वरदान पाए तो उसने अपने शरीर को 1000 कवचों से सुरक्षित कर लिया। देवताओं ने उसका अंत करने के लिए योजना बनाई और उसे पृथ्वी पर कर्ण के रूप में जन्म देना पड़ा। लेकिन उसके आखिरी कवच को तोड़ने वाला कोई ऐसा होना चाहिए था जिसने खुद भी 1000 साल तक तपस्या की हो। नर यानी अर्जुन ने वही तपस्या की थी, इसलिए केवल अर्जुन ही कर्ण का वध कर सकता था। श्री कृष्ण को यह बात भली भांति पता थी, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन से साफ कहा, यह युद्ध तुम्हारा है अर्जुन, मैं केवल तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। उन्होंने खुद शस्त्र नहीं उठाए, बल्कि अर्जुन के सारथी बने और पूरी रणनीति का संचालन किया। इसलिए महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की भूमिका मार्गदर्शक की थी, सेनापति या योद्धा की नहीं। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा था जब भीष्म पितामह बहुत ही प्रबल हो गए और अर्जुन पर भारी पड़ने लगे। यह देख श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और रथ से कूद पड़े। उन्होंने जमीन पर पड़ा रथ का पहिया उठा लिया और भीष्म की ओर बढ़ने लगे।
यह देखकर अर्जुन घबरा गया और तुरंत श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए। उसने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने शस्त्र न उठाने का वचन लिया है। यह दृश्य बहुत भावुक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और रथ का पहिया छोड़ दिया। यह घटना दर्शाती है कि भगवान के लिए भी वचन और धर्म सबसे ऊपर होते हैं। वह खुद भी अपने वचनों का पालन करते हैं और हमें भी यही सिखाते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे निभाना चाहिए। यह युद्ध तुम्हारा है तो लड़ना भी तुम्हें ही होगा। महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि यह हर संसार इंसान के भीतर चल रहे अच्छे और बुरे के संघर्ष का प्रतीक भी है। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ जरूर चलाया, लेकिन उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना खुद करना होता है। ईश्वर साथ होते हैं, लेकिन वे केवल मार्गदर्शक करते हैं। लड़ाई तो हमें ही लड़नी होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यह युद्ध तुम्हारा है, मैं केवल मार्गदर्शक हूँ, सारथी हूँ, लेकिन युद्ध लड़ना तुम्हें ही होगा। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा संदेश है। जब हम अपने कर्म और जिम्मेदारियों से नहीं भागते, तब तक ईश्वर हमारे साथ होते हैं। लेकिन अगर हम डरकर या भ्रम से आकर लड़ाई के पीछे हटते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करते। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लड़ना तो है, लेकिन हमें रास्ता मुश्किल लगता है, चुनौतियां बड़ी हैं और कोई सहारा नहीं। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अगर हम निष्ठा और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो भगवान स्वयं हमारे सारथी बन जाएंगे। जैसे उन्होंने अर्जुन के लिए रथ चलाया था, यही आत्मबल, यही विश्वास और यही कर्मशीलता जीवन की सबसे बड़ी सीख है। महाभारत केवल एक पुरानी कहानी या ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें आज का समाज भी साफ दिखाई देता है। इसमें जो पात्र है, जैसे अर्जुन, द्रौपदी, कर्ण, भीष्म और श्री कृष्ण, वे सभी हमारे आसपास के लोगों जैसे ही हैं। उनके भीतर भी भावनाएं, संघर्ष और मोह और धर्म की उलझनें थी। अर्जुन का युद्ध से पहले डर जाना, श्री कृष्ण का उसे मार्गदर्शक देना, यह सब हमें आज के जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। भागवत गीता, जो हमारा महाभारत का ही हिस्सा है, आज भी करोड़ों लोगों को जीने का रास्ता दिखाती है। उसमें कहा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह बात हमें सिखाती है कि अपने काम को ईमानदारी से करते रहें, उसका फल समय पर मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अधर्म के खिलाफ खड़े हो, सत्य के लिए लड़ो। यह आज के समय में भी उतना ही जरूरी है जब अन्याय और भ्रष्टाचार जैसे हालात सामने आते हैं। श्री कृष्ण जो गीता में कहा है, वह यही है कि ईश्वर हमेशा धर्म के साथ होते हैं। जब हम सच्चाई, अच्छाई और न्याय के लिए खड़े होते हैं, तब भगवान हमारे साथ होते हैं। इसलिए महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी सीख है, जो आज भी उतनी ही सटीक और जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण।